अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। मार्केटिंग एजेंसी एक नहीं बहुत सारी बिल्ड करनी है ताकि दुनिया के अंदर कहीं पर किसी कंपनी को, किसी इंडिविजुअल को ये ख्याल आए कि उसको अपनी कंपनी के लिए मार्केटर्स चाहिए, तो उसके जहन में सिर्फ एक डेस्टिनेशन आनी चाहिए, एक नाम आना चाहिए और वो है पाकिस्तान का। तो हमें मार्केटिंग एजेंसीज बिल्ड करनी है और उसी के अंदर हम लोग अभी थर्ड चैप्टर के ऊपर हैं और उसके अंदर हम लोग समझेंगे मार्केटिंग सेल्स फनल। सेल्स फनल कहो आप तो पंजाबी में कुप्पी, उर्दू में कैफ और अंग्रेजी के अंदर फनल। तो मार्केटर्स के लिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप समझोगे कि मार्केट कैसे बिहेव करती है, मार्केटिंग के अंदर किसी प्रोजेक्ट की कैंपेन कैसे लॉन्च की जाती है, किस तरह से पहले रिक्वायरमेंट्स क्रिएट की जाती हैं ताकि लोग उस आपकी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए अपना माइंड बिल्ड कर सकें। आप जब भी डायरेक्ट सेलिंग की कोशिश करोगे तो आप पिटोगे। बहुत सारे लोग आते हैं, आपके पास आते हैं, आके आपको बोलते हैं जी सपोज़ कि मैं ये काम करना चाहता हूँ तो या मैं आपकी वेबसाइट बिल्ड करके दे सकता हूँ, तो क्या आप उनसे वेबसाइट बिल्ड करवा लेते हो? मैं फ्यू एग्जांपल्स के साथ आपको इस पूरे सेल्स फनल के प्रोसेस को समझाना चाहूँगा। सेल्स फनल का जो प्रोसेस है इसके बेसिकली आप समझ लो कि 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, उसके बाद जब अवेयरनेस क्रिएट करते हो आप तो लोगों का इंटरेस्ट जनरेट होता है, इंटरेस्ट पैदा होता है, लोग आपकी बात सुनना शुरू करते हैं। जब आपकी बात सुनना शुरू करते हैं तो वो बाइंग का डिसीजन भी करते हैं, और जब बाइंग का डिसीजन करते हैं तो उनमें से चंद लोग परचेज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अपनी मिसाल देना चाहूँगा कि मैं जिस तरह से मैं अपना ई-कॉमर्स का कोर्स बेचना चाहता हूँ। Let's suppose that's my final objective। अगर हम लोग सेल्स और मार्केटर की सूरत के अंदर देखें, मार्केटिंग की सूरत के अंदर देखें तो सेलिंग माई कोर्स इज फाइनल ऑब्जेक्टिव। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझको मार्केट के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अवेयरनेस किस चीज़ की क्रिएट करनी है कि पाकिस्तान के अंदर बैठ के आप डॉलर्स कमा सकते हो। अब पाकिस्तान के 5 मिलियन लोग पाकिस्तान से बाहर हैं हसूले रोज़गार के लिए। अब उनको और जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं उन तमाम लोगों को ये चीज़, ये क्वेश्चन, ये उनका इंटरेस्ट पैदा करेगा। जब उनका इंटरेस्ट पैदा होगा तो ऑब्वियसली उनमें से कुछ लोग बाय करना चाहेंगे या कुछ लोग मुझे फॉलो करना शुरू कर देंगे, कुछ लोग इंटरेस्ट शो करेंगे और उसके बाद फर्दर स्टेप्स हैं कि हम लोग किस तरह से एक सेल्स कंप्लीट करते हैं, हम लोग फॉलो अप करते हैं, हम लोग किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ अवेयरनेस। मैं ये समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान का भला है, पाकिस्तान एक ग्रेटर इकॉनमी बन सकता है। ऑब्वियसली आई एम सेलिंग माई कोर्स, लेकिन द फर्स्ट part I'm doing, I'm creating awareness. I'm building my website. I'm creating my social media presence. I'm sending my emails. I'm going live. I am building my YouTube channel. Even I'm going to colleges, schools और workshops करवा रहा हूँ फ्री के अंदर, ताकि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो कि यस, ई-कॉमर्स के ज़रिए हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर सेल कर सकते हैं। इसी तरह से ये मार्केटिंग है कि हमें बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसीज क्रिएट करनी है। खैर, मैं आपको कुछ ट्रेडिशनल एग्जांपल्स के साथ समझाना चाहूँगा ताकि मज़ीद आप इस फनल, इस कैफ को समझ सको। और ये समझना क्यों ज़रूरी है, पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि आपका कोई भी बिजनेस है, आपकी दुकान है, आपका स्टोर है, आपकी वर्कशॉप है, या आप कोई सर्विसेज सेल करते हो, तो पुराने वक्तों के अंदर हम लोग एक कहावत सुना करते थे कि जी पहले हट्टी, फिर खट्टी, तो फिर चट्टी सॉरी। मीन के सबसे पहले आप दुकान डालोगे, फिर आप घाटा खाओगे उसके अंदर से, और फिर आपकी कमाई शुरू होगी। एग्जैक्टली इसी को आप कन्वर्ट कर लो इस फनल की तरफ।
कि लोग, पहले आप दुकान डालोगे, पहले आप स्टोर डालोगे, फिर लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आना शुरू होंगे, आप अवेयरनेस क्रिएट करोगे, लोगों का इंटरेस्ट पैदा करोगे। जब लोगों का इंटरेस्ट पैदा होगा, लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आना शुरू करेंगे। जब आपकी वेबसाइट के ऊपर आना शुरू करेंगे, आपकी दुकान पर आना शुरू करेंगे, उनमें से कुछ लोग आपकी प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट करना शुरू कर देंगे। मीन्स कि वो प्लान करना शुरू कर देंगे कि उन्होंने आपकी प्रोडक्ट्स बाय करनी है, और ऑब्वियसली उनमें से कुछ लोग बाय भी करेंगे। ई कॉमर्स वर्ल्ड के अंदर जिस वेबसाइट का कन्वर्जन रेट 3 से 4% है, हम लोग मार्केटर्स उसको बहुत परफेक्ट कन्वर्जन रेट्स कंसिडर करते हैं। टॉप स्टैंडर्ड कन्वर्जन रेट अगर किसी भी वेबसाइट का 3 से 4% है। और ये क्या है? मिसाल के तौर पर अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर 100 लोग रोज के आते हैं किसी भी चैनल से, और उनमें से कुछ लोग इंटरेस्ट शो करते हैं, कुछ आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट करते हैं, लेकिन 100 में से 3 या 4 लोग आपके साथ ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो हम लोग इसको समझते हैं कि दैट्स ए कन्वर्जन रेट, मीन्स के 3 से 4% है। और अगर 100 में से 2 लोग ऑर्डर प्लेस करें तो इसको हम लोग बोलेंगे कि 2% कन्वर्जन रेट है, और दैट्स वेरी गुड एंड एवरेज कन्वर्जन रेट। अब हम लोग आते हैं अपनी के इस फनल के अंदर, जब हम लोगों ने किसी को भी मार्केटिंग सोल्यूशन देना है, तो हम लोग एज ए मार्केटर उसको ये जाके नहीं बोलेंगे जी मैं आपकी एसईओ करूँगा और आपके बैकलिंक्स क्रिएट करूँगा, आपकी प्रेस रिलीज जो है वो छोड़ूंगा, और मैं आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस क्रिएट करूँगा। क्या एक शख्स जो सपोज सियासतदान है, क्या उसको क्या गर्ज के बैकलिंक्स क्या होते हैं? जो एक सनतकार है जो सीमेंट बेचता है, जो चीनी बेचता है, उसको आप बताएंगे मैं आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करूँगा, तो आपका क्या ख्याल है कि वो इंटरेस्ट जनरेट कर पाएगा, ना आप उसका इंटरेस्ट जनरेट कर पाओगे अपनी पिच के अंदर? तो हमें ये 2 एग्जाम्पल से समझना है कि इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। नंबर 1 एग्जाम्पल मैं नेस्ले की लूँगा। नेस्ले पूरी दुनिया में से सबसे पहले अपना मिनरल वाटर प्लांट पाकिस्तान के अंदर इंस्टॉल करता है मिड 90s के अंदर। मिड 90s के अंदर जब पाकिस्तान की 70% आबादी देहात के अंदर रहती है, जहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं है, जहाँ पर कोई गंद नहीं है, सब लोग ज़मीन का पानी पीते हैं और पानी बहुत साफ है। लेकिन एक हेडिंग चलती है अखबारात के अंदर, ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, एसिड के नाम से, कि जी पाकिस्तानी लोग तेज़ाब पी रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर वाटर क्राइसिस आ चुका है, और पाकिस्तान के अंदर लोग गंदा पानी पीने से हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं, कैंसर का शिकार हो रहे हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, और टॉप मैगजीन्स के फुल पेज कवरेज चल रही है कि जी पाकिस्तान के अंदर ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस चल रहा है, और हर डॉक्टर आके मशवरा दे रहा है कि ये पानी पिया जाए। सो व्हाट्स हैपनिंग? दे आर क्रिएटिंग अवेयरनेस, दे आर क्रिएटिंग क्वेश्चन, दे आर क्रिएटिंग क्योस लोगों के दिमाग के अंदर। अब हर शख्स सोच रहा है कि यस मुझे पानी साफ पीना है, यस पानी बहुत गंदा हो चुका है, पानी के ये नुकसानात हैं, पानी के ये नुकसानात हैं। आज आपको किसी अखबार के अंदर ये या ऐसी किसी डॉक्टर की या कोई ऐसी ऐड नजर नहीं आएगी जिसमें पानी साफ पीने के फ़वाइद बताए जाते हो। क्यों? कि अभी हर दुकान के ऊपर बिकता है। और फिर हम लोग लेट 90s के अंदर क्या देखते हैं कि बस स्टेशन के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, हर गली मोहल्ले के अंदर पानी की बोतल पेप्सी से महंगी बिक रही थी, क्योंकि मार्केट के अंदर पहले उसकी अवेयरनेस क्रिएट की गई। ठीक है या नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, मार्केटर्स ने अपनी जॉब करनी है। इसी तरह हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं, और दैट्स वेरी वेरी कॉमन। पाकिस्तान के अंदर बुजुर्गों को, बहुत सारे लोगों को जोड़ों की दर्द, हड्डियों की दर्द, ठीक है, आपको टीवी के ऊपर बहुत जनाब लाहौर के, पाकिस्तान के, इस्लामाबाद से, अमेरिका से, मालूम नहीं कहाँ से, हु इज़ गोना वेरीफाई द डिग्री एंड द डॉक्टर। तो अवेयरनेस सेशन हो रहे हैं जी, हड्डियों की पाकिस्तान में मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो ये डॉक्टर साहब हड्डियों की मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू क्या हो रही है? पाकिस्तान में हर दूसरे या तीसरे बंदे का विटामिन डी लेवल सीवियर डेफिशिएंसी के अंदर है।
और सीवियर डेफिशिएंसी की सूरत के अंदर जैसे ही आप 40 क्रॉस करते हो आपको आर्थराइटिस या जोड़ों के हड्डियों के बहुत से मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो ये अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है एग्जैक्टली उसी पैटर्न के मुताबिक जैसे पानी के लिए क्रिएट की गई। अब हर शख्स जिसको जोड़ों का दर्द है वो जाता है लैब में, जाता है विटामिन डी का टेस्ट करवाता है, विटामिन डी का लेवल कम आता है और उसके बाद जाके वो विटामिन डी के कैप्सूल्स खाना शुरू कर देता है। उस मुल्क के अंदर जहाँ पर रोज़ साल में सूरज 12 माह निकलता है और रोज़ 12 से 15 घंटों के लिए निकलता है। ये यूके की बात नहीं कर रहा मैं, जहाँ पर यूरोप की बात नहीं कर रहा, जहाँ पर सूरज निकलता ही नहीं है। दुनिया का सबसे बेस्ट रिसोर्स ऑफ विटामिन डी सूरज जो रोज़ निकलता है, उस मुल्क के अंदर आप चेक कीजिए कि लोग रोज़ कितनी विटामिन डी की गोलियां खाते हैं। ये है सक्सेस मार्केटिंग की, ये है सेल्स फनल। अगर आपको हर घर के अंदर आके वो बोलते कि जी विटामिन डी की गोली खा लो बहुत ज़रूरी है, तो कितने लोग खाते हैं? लेकिन उन्होंने सबसे पहले मार्केट के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की गई, क्यास क्रिएट किया गया, क्वेश्चंस क्रिएट किया गया और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर डाल दी और लोग उसकी तरफ चल पड़े। तो इसी तरीके से मैं, क्योंकि एसईओ समझाते हुए मैं पॉलिटिक्स के ज़रिए भी समझाना चाहता हूँ। पाकिस्तान के लोग पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। आया हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो हमें जो भी प्रोडक्ट बेची जाती है वो डायरेक्टली नहीं बेची जाती, वो हमें इनडायरेक्टली बेची जाती है। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होपफुली आप समझ पाए हो कि जो फनल है ये क्या होता है, या आप इसको कॉपी समझ लो। और हमें सबसे पहले जब भी अपना सेल्स फनल क्रिएट करना है हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर, तो हमें सबसे पहले ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आनी है। और ट्रैफिक हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं? अवेयरनेस से। और अवेयरनेस हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से या किसी चीज़ को क्वेश्चन करने से। तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग समझते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है और हम लोग किस तरीके से अच्छी सेल्स फनल क्रिएट करके हम लोग अपने क्लाइंट को बेटर सॉल्यूशंस दे के प्रोजेक्ट्स विन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।